हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि जो है हम छत्तीसगढ़ के जो है पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तीन पार्ट जो है अब इसके अपलोड हो चुके हैं। हमारा चौथा पार्ट है, पूरा डिटेल के साथ मेंस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें आप पीएससी हो गया, एसआई, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके तीन पार्ट देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इसके बाद चौथा पार्ट देखिए, तो आपको जो है समझ आएगा, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना डिटेल हो सके फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो हमारा 31 क्वेश्चन है आज का। भोरम देव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? चालुक्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो भोरम देव आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये जो मंदिर है भोरम देव का मंदिर, ये आपका कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी, ठीक है, लगभग 1089 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे जो इस सन में जो है ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में इसको जो है निर्माण जो है हुआ था। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो फड़ी नागवंशी जो शासक गोपाल देव, ठीक, इसके निर्माण करते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान होने कारण इसको जो है छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी गई है। जो नागर स्थापत्य कला के जो है कौन से चंदेल शैली में, ठीक है। तो ये आपका चंदेल शैली में निर्मित है। और हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष भोरम देव उत्सव यहाँ पे मनाई जाती है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो छेरकी महल कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया या कवर्धा जिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कवर्धा, ठीक है। तो छेरकी महल याद रखिएगा। तो छेरकी महल ये जो है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। छेरकी महल यहाँ के जो मड़वा महल है इसी के पास छेरकी महल है। और ये भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। भगवान शिव जी का मंदिर है, शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये महल के आसपास बकरी के गंध वगैरह भी आती है, इसलिए इसका नाम जो है छेरकी महल यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे छेरकी महल के साथ साथ आपका ये आपका मड़वा महल, ठीक है। मड़वा भी महल है। लगभग इसका निर्माण जो है 1349 ईस्वी में जो फड़ी नागवंश के जो शासक रामचंद्र देव, इनके द्वारा इसको जो है निर्माण करवाया गया था। मड़वा महल को दूल्हा देव भी कहा जाता है। कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को ही हाथी दरवाजा के रूप में जाना जाता है, जिसके निर्माणकर्ता महाराजा धर्मराज है, ठीक है। इसको भी याद रखें। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस कर देंगे, या कहीं भी आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे होंगे, लिए होंगे, तो मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है लगा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां। मड़वा महल व छेरकी महल किस किस समीप स्थित है? सिरपुर, शिवरी नारायण, भोरमदेव या इनमें से कोई नहीं? तभी देखे हैं। आप पूरा डिटेल एक बार कहीं से पढ़ लेंगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे सभी आपसे जो है बनेंगे, क्योंकि डाटा आप पूरा पढ़ ले रहेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पूरा डिटेल पढ़िएगा। तो मड़वा महल और छेरकी महल के बारे में अभी मैंने बताया, ठीक है। साथ ही साथ एक और है, ठीक है, पचराही करके है, ठीक है। इसको नहीं बताया था मैंने, ठीक है। ये पचराही करके है। तो पचराही ये फड़ी नागवंश से संबंधित है, तो ये भी यहाँ पे स्थित है। तो ये कवर्धा से 4 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल और चौथा है आपका पचराही। ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वेबधाग, ये आपका वेनगंगा जलप्रपात ऐसा करके नाम है इनका, ठीक है। तो ये जो है जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है? ईब, खारून, तांदुला या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ईब नदी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईब नदी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसका उद्गम कहाँ है? कहाँ पे? खुर्जा पहाड़ी, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी यहाँ से इसका उद्गम होता है, पंडरापाट जसपुर जिला से। और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो ये आपके संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका जो है विसर्जन होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ मात्र 87 किलोमीटर इसकी बहती है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर, इसी नदी में रेत के सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सभी को याद। बाकी जो नदियाँ आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ की नदियाँ जितने भी झीलें हैं, जलप्रपात है, 8 से 9 पार्ट में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ, तो आप जहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है चंपारण, डोंगरगढ़, सिरपुर या रतनपुर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरपुर में आप सुने होंगे स्वास्तिक बौद्ध विहार, ठीक है। तो स्वास्तिक जो बौद्ध विहार है, स्वास्तिक विहार जो है आपका बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। कहा जाता है जो अवदान शतक
अवदान सदक के अनुसार जो है गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। यात्रियों को जो राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग सिरपुर की यात्रा लगभग इन्होंने सिरपुर के साथ साथ ये दो जगह मल्हार, ये दोनों की इन्होंने यात्रा की थी। 639 में सिरपुर और मल्हार आए थे। यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा में सिरपुर महोत्सव का आयोजन, माघ पूर्णिमा में मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये इन चंपारण, डूंगरगढ़, रतनपुर, ये सभी जो है पिछले सेशन में बता चुका हूँ। अब फिर से इसको बनाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट वाइज देखिएगा, आप सभी को जो है समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुटुम्बसर की गुफा, ठीक है, आप सभी को पता होगा कुटुम्बसर की गुफा कहाँ है। तो ये आपके नंदनवन उद्यान में, सीतामढ़ी अभ्यारण्य में, उदंती अभ्यारण्य में, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुटुम्बसर गुफा। पहले बात तो ये आपका जो है बस्तर में है। बस्तर में भी कहाँ है, तो ये आपका जो है कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, ठीक है, बस्तर में, यहाँ पे इसी के अंतर्गत ये जो कुटुम्बसर गुफा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो है छोटा नेशनल पार्क है, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसके जो है खोजकर्ता जो शंकर तिवारी है, इन्होंने 1958 में 1958 में इसके जो है खोजकर्ता इन्होंने की थी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो गुफा है, ठीक है, जल द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एक अंधी मछली जो ब्लाइंड फिश यहाँ पे पाई जाती है, जिसका नाम आपका संकराई है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव जो मंदिर है किस राजवंश के समय में निर्मित किया गया है? फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, कलचुरी वंश या नल वंश है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी आप लोग को बताया है फड़ी नागवंश। मतलब जो यहाँ पे जो है आप डाटा कहीं से आप पढ़ ले रहेंगे, डाटा से एक बार से पूरे डिटेल, तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो जैसे भोरमदेव मंदिर जो कौन से राजवंश है, तो बताया था मैंने फड़ी नागवंश। ठीक है, ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भोरमदेव मंदिर है कौन से, जो फड़ी नागवंश से शासक है, तो फड़ी नागवंश शासक है कौन से जो शासक है जिन्होंने ये मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो पे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य में स्थित किस गुफा में प्राचीनतम मानव निवास के जो प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो एक छत्तीसगढ़ के कौन सी गुफा है जहाँ पे प्राचीनतम मानव निवास के, ठीक है, मानव निवास के जो है प्रमाण प्राप्त हुए? कबरा पहाड़ की गुफा, कुटुम्बसर गुफा, आरा गुफी या जोगी मारा की गुफा? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कबरा पहाड़ की गुफा, सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो यहाँ पे मध्य पाषाण के काल के जो है जो साक्ष्य जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई, कहा जाता है यहाँ पे जो है शैलचित्र सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और पंक्तिबद्ध मानव समी सीढ़ी नुमा जो है आकृति भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक मात्रा में जो है शैल चित्र इसी गुफा में जो है पाया जाता है, जो प्रागैतिहासिक काल के जो है शैल चित्र है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे सिंगनपुर रायगढ़ में, ये सभी रायगढ़ में है। ठीक है जी, यहाँ पे सिंगनपुर की गुफा, कब्र पहाड़ की गुफा, बोतलदा की गुफा, बसनाझर, टीपा खोल, ये सभी यहाँ पे जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान पर गौतम बुद्ध भ्रमण किए थे? खल्लारी, सिरपुर, बसना या सरायपाली? तो यहाँ पे अभी बताया मैंने जो है महासमुंद जिले के जो है सिरपुर है, यहाँ पे जो है अभी इसके बारे में जो गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के जो सिरपुर है इसी स्थान पे गौतम बुद्ध यहाँ भ्रमण के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म में संबंधित कई बार ये जो आपके मेंस तक के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो प्राचीनतम मंदिर ये आपके स्थित है लक्ष्मणेश्वर मंदिर में, महामाया मंदिर में, सिद्धेश्वर मंदिर में, ये आपका देवरानी जेठानी के मंदिर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर ये आपका स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर अमेरिका आप ताला गाँव सुने होंगे। ठीक है, ताला गाँव, ठीक है, यहाँ पे ये आपका स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर। और ये भगवान जो है शिव जी का मंदिर है। ठीक है, बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसी मंदिर का निर्माण सरपुरी वंश शासनकाल के दौरान 2 रानियों के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व यहाँ पे जो है करता है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है
देवरानी जेठानी के मंदिर के साथ साथ आपको भगवान रुद्र शिव की जो है अष्टमुखी जो प्रतिमा जो ताला गांव में यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुटुम्बसर की गुफा के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो है एक ही क्वेश्चन कुटुम्बसर गुफा से क्वेश्चन पूछे, उससे बनने वाले सभी डाटा से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बता दिया हूँ आपको कुटुम्बसर के गुफा जो खोज करते हैं प्रोफेसर रघुनाथ, गोपाल राव मुखर्जी, प्रोफेसर शंकर तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर शंकर तिवारी। अभी बताया इन्होंने 1958 में 1958 में, ठीक है, इन्होंने इसका जो है खोज किया था कुटुम्बसर की गुफा। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये आपका बस्तर में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूमनाथ मंदिर, ठीक है, घूमनाथ मंदिर ये जो है कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, रायपुर, या आपका सरगांव जिले में, या दुर्ग जिले में, या आपका सारा गांव है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सारा गांव जिले। ठीक है, तो ये आपका जो है घूमनाथ का मंदिर ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सरगांव जिला में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध कबरा पहाड़ का जो शैलश्र है, कबरा कबरा पहाड़ का शैलश्र है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये जो है कौन से जिले में स्थित है? जसपुर, कोरबा, सरगुजा या रायगढ़ जिला। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। कबरा पहाड़ की जो गुफा जो खास करके शैल चित्र के लिए जानी जाती है, ये जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा से पाया हुआ है प्रागैतिहासिक काल के, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो भोरम देव किस जिले में स्थित है? तो आपके दुर्ग, कवर्धा, बिलासपुर या अंबिकापुर। तो अभी देखे हैं, आप सभी को पता होगा, अभी इसके बारे में बता, कवर्धा जिला इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवर्धा, जहाँ पे 4 चीज़ आपको बताया था। पहला आपको क्या रखना है, याद रखना है, भोरम देव का मंदिर। दूसरा आपका मड़वा महल। तीसरा आपका और याद रखना है छेरकी महल। चौथा आपका पचराही। ठीक है, तो भोरम अगर कवर्धा जहाँ पे आ गया तो इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाकी अन्य से नहीं पूछा जाएगा। तो भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल और पचराही, ये चारों चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो सभी चीज़ को मैं बता दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खरौद, ठीक है, तो खरौद जो है किस दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है? मल्हार, तालागांव, शिवरी नारायण या सिरपुर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शिवरी नारायण। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा शिवरी नारायण। ठीक है, ये जो है आपका 3 नदियों के किनारे आपका बसा, संगम किनारे बसा हुआ है। ये आपका एम से महानदी, एस से शिवनाथ नदी और आपका जो है जे से जोक नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका जो है शिवरी नारायण बसा हुआ है। ठीक है, तो पहले खरौद की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं शिवरी नारायण भी और खरौद भी। ठीक है, जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है इंद्रपुर, ठीक है, प्राचीन नाम देखेंगे तो इंद्रपुर के नाम से पहले इसको जाना जाता था। इसको छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, शिवलिंग बना हुआ है। ये सोमवंशी शासकों के द्वारा 6वीं शताब्दी में ईशान देव जो पांडुवंशी ने इसको जो है निर्माण कराया गया था। इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय, कौन? रत्नदेव तृतीय, इन्होंने इसको जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी शिवरी नारायण देखते हैं। शिवरी नारायण, ठीक है, मैंने बताया जो है आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका स्थित है। कौन सी जिला के अंतर्गत आती है? जांजगीर चांपा जिले में आता है। यहाँ पे जो मंदिर है बहुत फेमस है, कभी आइएगा घूमने। अभी बढ़िया मेला का सीजन आ रहा है और बहुत ही महानदी में जो है पानी वगैरह भरा है, बहुत ही देखने में आकर्षक लगेगा क्योंकि मेरा गाँव जो है यहीं से लगभग 10 किलोमीटर है। तो आता जाता रहता हूँ, तो मेरे को पता है, इसलिए आएंगे तभी बढ़िया समय है। तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है एक मंदिर है नर नारायण मंदिर। ठीक है, नर नारायण मंदिर है, चंद्रचूड़ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है माता सबरी का मंदिर है, जहाँ पे जो है भगवान राम को जो है इन्होंने अपने जूठे पैर खवाए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, माता सबरी का आश्रम है जहाँ पे रामायण काल में भगवान राम को और लक्ष्मण जी को जूठे पैर यहाँ पे खवाए थे। ठीक, एक यहाँ पे एक अद्भुत बड़ वृक्ष है जिसके पत्ते दाने के समान भी यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो कभी आइएगा घूमने। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।